चर्चा की। आइए उसके आगे अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए निरंतर, दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे संविधान। क्या पढ़ रहे थे मित्र? हम पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान में हमने 112 अनुच्छेद तक कवर कर लिया है। 112 अनुच्छेद तक क्या किया है? कवर कर लिया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे फिर, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में क्या है? तो अनुच्छेद 113 में प्राकलन है। अनुच्छेद 113 में क्या है? प्राकलन की चर्चा है। प्राकलन की चर्चा है। ये प्राकलन क्या होता है भैया? तो प्राकलन क्या होता है समझिए। प्राकलन होता है मंत्रालयों में पैसों का बंटवारा। मंत्रालयों में पैसों का बंटवारा। मंत्रालयों में पैसों का बंटवारा होता है। यानी जितने भी मंत्रालय चल रहे हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, जैसे क्या हो गया? गृह मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया केंद्र सरकार का, ठीक है। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया। इन विभागों में कितना पैसा लगेगा? इन विभागों में कितना पैसा लगेगा, इसका आकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? आकलन। 113 में क्या है? तो अनुच्छेद 113 में कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालयों में कितना पैसा जो है जाना चाहिए, इसका प्राकलन है। इसका क्या है? प्राकलन मतलब आकलन करना। प्राकलन का मतलब क्या है? आकलन करना, कितना पैसा जाएगा। मतलब जो पैसा है, धन कहाँ का? बजट का। कहाँ का? बजट जो है 112 में है, तो उसमें पैसा किस किस मंत्रालय में कितना जाएगा, वो प्राकलन होता है। वो क्या होता है? प्राकलन। कोई दिक्कत बबुआ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आइए आगे बढ़े। 113 में का है? प्राकलन। प्राकलन का मतलब विभिन्न मंत्रालयों में पैसा कितना बटेगा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय कितना चाहिए, गृह मंत्रालय कितना चाहिए, शिक्षा कितना चाहिए, स्वास्थ्य को कितना चाहिए, है ना। जो आपका एमएसएमई है उनको कितना चाहिए। बात क्लियर हो रही? कोई दिक्कत? 113 में क्या है? प्राकलन, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो दोस्त। अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 में कहा है बच्चा? तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा है। क्या चर्चा है? विनियोग विधेयक। ये क्या होता है? तो विनियोग एक बिल है जिसको, जो बजट का पैसा होता है ना, बजट का पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, ठीक है। तो विनियोग जो विधेयक है, समझिए इधर, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा है। किसकी चर्चा है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक की चर्चा। ये क्या होता है दोस्त? विनियोग विधेयक क्या होता है समझिए इधर। विनियोग विधेयक जो है आपका विनियोग विधेयक बजट बजट में लिखित पैसा, बजट में जो लिखित जो है आपका धन होता है, उसको निकालने के लिए लाया जाता है। उसको निकालने के लिए लाया जाता है, लिए लाया जाता है। समझ रहे हैं बात? तो यानी विनियोग विधेयक बजट में जो पैसा रहता है, यानी बजट जो सरकार लाती है, उसको निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, ठीक है। विनियोग विधेयक से बजट का पैसा निकलता है। इसको 50% बहुमत से पारित करना होता है। कितने परसेंट बहुमत से? 50%। यानी कि 273 सांसद जो है आपका, यानी सरकार के लोग, सरकार को ही, मतलब सरकार जिसकी रहेगी वो पास ही कर लेगा। 50% बहुमत से सरकार बनती है ना। तो 50% बहुमत से इसको पारित करना होता है, पारित करना होता है, ठीक है। जितना धन लिखा है, जितना धन बजट में है उतने निकलेगा, उतना ही निकलता पैसा। ध्यान रखिएगा, जितना जो है बजट में धन लिखा है उतना जो है आपका बजट से पैसा निकलेगा। कौनो दिक्कत ब्रदर? कोई दिक्कत नहीं ना? समझिए 113 में प्राकलन की चर्चा, यानी कितना पैसा मंत्रालयों को जाएगा, ठीक है। जितने विभाग है उनको पैसा कितना जाएगा, वही प्राकलन है। बजट के बाद बांटा कितना जाएगा, ठीक है। और 114 में विनियोग विधेयक, ये ऐसा विधेयक है जिसको पास करने पर ही पैसा निकलता है। यानी बजट में जो पैसा रहा है, यानी सरकार जो बजट लाती है उसमें पैसा जो है निकालने के लिए कौन सा चाहिए? विधेयक, विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक? विनियोग। बजट में लिखित धन निकालने के लिए लाया जाता है। 50% बहुमत से इसे पारित करना, यानी सरकार के लोग ही पारित कर देते हैं। इसमें क्या हवाबाजी है? 50% सरकार बनती है, वही पारित कर दें।
जितना धन लिखा है बजट में उतने धन निकले, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। अगर 1 लाख करोड़ बजट में लिखा है तो उतने निकलेगा, 1 लाख करोड़ 2 रुपया नहीं निकल सकता, समझ रहे हो ना। 1 लाख करोड़ लिखा है तो 1 लाख करोड़ ही निकलेगा। कौनो दिक्कत यहाँ तक। 113 में प्राकलन, 114 में विनियोग विधेयक। प्राकलन क्या है, पैसों का बंटवारा मंत्रालयों में। विनियोग विधेयक क्या है, बजट पैसा इसी से निकलता है, ये नहीं पास होगा तो बजट पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे समझो, चलें आगे, आओ ध्यान समझो इधर। अनुच्छेद अनुच्छेद 115 में क्या है समझिए, इसमें जो है अतिरिक्त अनुदान है। इसमें किसकी चर्चा है, अतिरिक्त अनुदान की। किसकी चर्चा है, अतिरिक्त अनुदान की। किसकी चर्चा है, अतिरिक्त अनुदान। ई का होता है, तो जरा समझिए, ई होता है भैया जब बजट का पैसा महंगाई के कारण, किसके कारण, महंगाई के कारण कम पड़ जाए। मतलब बजट का जो पैसा रहा महंगाई के कारण कम हो गया है, कम हो जाता है। जब महंगाई के कारण बजट का पैसा क्या हो, कम हो जाता है। बजट में जितना पैसा था वो पैसा जो है महंगाई के कारण कम हो गया है, महंगाई के कारण क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अतिरिक्त अनुदान में जो है आपका, अतिरिक्त अनुदान में फिर जो है आपका पैसा जो कम हो गया है, वो जो आपका मतलब जो कम पैसा हो गया है उसी को जो है फिर निकाला जाता है, ठीक है। बात समझो इधर, इधर बच्चा बात समझो। बजट जब आपका जो है, बजट जब महंगाई के कारण बजट का पैसा कम हो जाता है तो अतिरिक्त धन निकाला जाता है, अतिरिक्त धन निकाला जाता है इसमें, ठीक है, निकाला जाता है। अतिरिक्त धन इसी में से निकाला जाता है। अब बात क्लियर हो रही है। जो अतिरिक्त अनुदान 115 में चर्चा है जिसकी, इसमें होता क्या है बबुआ, अतिरिक्त अनुदान बजट महंगाई, अगर बजट हो गया, मान लो बजट जो है 50,000 करोड़ रहा और महंगाई बढ़ गई, हमें जरूरत है 60,000 करोड़ की, तो 60,000 करोड़ की अगर जरूरत है तो हमें जो है अतिरिक्त अनुदान लाना पड़ेगा, क्योंकि बजट का पैसा कम हो गया है, महंगाई बढ़ गई है और आवश्यकता है पैसा की, तो अतिरिक्त धन निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अतिरिक्त धन निकाला जाता है। कोनो दिक्कत यहाँ तक, कोनो दिक्कत नहीं है ना। आइए आगे चलिए, आगे समझते हैं, ठीक है। 115 में क्या है, अतिरिक्त अनुदान है, क्या है, अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ चलिए आगे चलिए, ध्यान समझिए आगे, ध्यान समझिए आगे, आगे समझिए। अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116 में क्या है, तो इसमें लेखा अनुदान है। इसमें क्या है, लेखा अनुदान। इसमें क्या है दोस्त, लेखा अनुदान है। इसमें क्या है, लेखा अनुदान है, ठीक है। लेखा अनुदान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। सरकार जो है ना, सरकार उसको बजट का पैसा, बजट का बजट का पैसा जो है आपका, ध्यान रखिएगा, बजट का पैसा जो है आपका निकालने के लिए, आप सभी जानते हैं सरकार को बजट का पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक चाहिए, विनियोग विधेयक चाहिए। कौन सा विधेयक, मैंने 100 बताया, 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है, क्या है, विनियोग विधेयक है। अगर सरकार को पैसा निकालना है तो विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा बजट का। लेकिन इस सब में बहुत पैसा, बजट पैसा निकालने के लिए विनियोग, इसमें बहुत समय लगता है, क्या लगता है, समय लगता है, इसमें समय खूब खाया जाता है। चले रहिए, समय समय खा रहा है, तो क्या किया जाए इसको हटाने के लिए, कि बजट पैसा निकल रहा है लेकिन हमें एडवांस पैसा चाहिए, एडवांस काम करने के लिए, काम करने के लिए हमें एडवांस पैसा चाहिए, तो हम लाते हैं लेखा अनुदान। क्या लाते हैं, लेखा अनुदान से एडवांस पैसा निकलता है ना। बजट पैसा निकालने के लिए बड़ा प्रोसेस होता है, उसके अलावा लेखा अनुदान से पैसा आप निकाल सकते हैं, पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है बबुआ, कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत आपको। 113 में प्राकलन था, 114 में विनियोग विधेयक था, 115 में अतिरिक्त अनुदान था। अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, जब जो है आपका महंगाई मतलब पैसा कम पड़ जाए बजट में, पैसा कम पड़ जाए बजट में, तो अतिरिक्त अनुदान। लेखानुदान क्या होता है, लेखानुदान एडवांस पैसा होता है कि पहले से निकाल लिया गया है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत समय लग रहा है, ठीक है। विनियोग विधेयक लाया जाएगा, बजट पैसा निकाला जाएगा, सरकार को काम करना है, सरकार काम करना है, पैसा कहाँ से आए, तो सरकार काम करना है, तो एडवांस पैसा निकालने के लिए कौन सा, लेखानुदान। क्या आएगा, लेखानुदान। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं ना। आइए जरा समझिए, आगे जरा समझिए, ठीक है। आगे चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझिए आगे, समझिए। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आगे, ठीक है। आगे समझिए दोस्त, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117,
अनुच्छेद 117 में क्या है? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक क्या होता है? तो आगामी वर्ष के लिए जो आपका पैसा खर्चा होता है, आगामी वर्ष के लिए जो जो धन आपका जो है खर्चा करने के लिए बनाया जाता है उसे बोलते हैं वित्त। क्या? वित्त विधेयक में आय प्लस व्यय की दोनों चर, सरकार कितना कमाती कितना खर्च करती है, आय प्लस खर्चा दोनों होता है, ठीक है। चर्चा वित्त विधेयक में, किसमें? वित्त विधेयक में। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वित्त विधेयक जो है आपका 2 टाइप होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, ठीक है। 2 टाइप का होता है। एक होता है 117 का फर्स्ट, एक होता है 117 का सेकेंड, ठीक है। दोनों थोड़ा सा सेम है। ये जो आपका विधेयक है इसको लोकसभा में ये प्रारंभ होता है। 117 का फर्स्ट किसमें प्रारंभ होता है? लोकसभा में प्रारंभ होता है। लोकसभा में प्रारंभ होता है। कहाँ प्रारंभ होता है? लोकसभा में प्रारंभ होता है। लेकिन 117 का जो सेकेंड है इसको किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में ही इसको प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों में ही प्रारंभ किया जा सकता है। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? तो जो वित्त विधेयक होता है ये आगामी वर्ष का धन खर्च होता है उसके लिए होता है। आगामी वर्ष का जो धन खर्च होता है उसके लिए होता है। आय प्लस खर्च, आय प्लस व्यय जो होता है उसकी चर्चा किसमें होती है? वित्त विधेयक में। किसकी चर्चा? वित्त विधेयक। 2 टाइप्स होता है। 117 यानी 117 का जो पहला विधेयक वित्त विधेयक है वो सिर्फ इसको लोकसभा में प्रारंभ होता है, ठीक है। और 117 टाइप 2 जो है वो किसी भी सदन में जो है आपका प्रारंभ होता है। दोनों में संयुक्त अधिवेशन आ जाता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो है हो सकता है, ठीक है। और जो है आपका इस पे संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, कोई दिक्कत? इसे राज्यसभा दोनों का अस्वीकार कर सकती है, ठीक, वित्त विधेयक को। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आइए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अतिरिक्त अनुदान, बजट का पैसा कम हो गया। लेखानुदान, एडवांस पैसा निकाला गया बजट के पहले, ठीक है। बजट के आने के बाद एडवांस पैसा निकालना है तो लेखानुदान। वित्त विधेयक क्या है? आगामी वर्ष में जो आपका धन खर्चा होगा वित्त विधेयक है। आय प्लस व्यय की चर्चा होती, खर्च की दोनों, ठीक है। 117 इसे 2 टाइप है। 117 फर्स्ट कहता है ये लोकसभा में प्रारंभ हो सकता है। इसका जो है आपका अंतर क्या है? तो ये लोकसभा से प्रारंभ हो सकता है, ये किसी भी 117 दूसरा को है। और इसमें चर्चा क्या है? आय प्लस व्यय की। वित्त विधेयक में चर्चा क्या है? आय प्लस व्यय, खर्चा कितना हुआ, कमाया कितना सरकार, वही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, समझिए ध्यान। अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 जो है इसमें संसदीय समितियां थी। इसमें क्या थी? संसदीय समितियां। संसदीय समितियों की चर्चा किधर है? अनुच्छेद 118 इसमें है। 118 में संसदीय समितियों की चर्चा 118। लेकिन मैं आपको जब 79 संसद पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? संसद पढ़ाया था। तो आप संसद वाले वीडियो में जो है आपका जाकर देख सकते हैं, संसदीय समितियों की चर्चा पूरा जो है आपका पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। कोई दिक्कत बबुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखो, संसदीय समितियां मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। विभागीय समिति सब कुछ पढ़ा दिया गया। आप 79 संसद वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। समझिए इधर, आगे समझिए। अनुच्छेद अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120, 119 छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं हमारे लिए। 120 जो आपका अनुच्छेद है इसमें जो है आपका संसद की कार्यवाही की भाषा है। संसद की कार्यवाही की भाषा, संसद की कार्यवाही की भाषा है। संसद की कार्यवाही क्या है? भाषा है। संसद कार्यवाही की भाषा है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, समझ रहे हैं? संसद की कार्यवाही यानी संसद में जब काम चलता है वहां भाषा कौन सी उपयोग की जाएगी? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है उपयोग की जाती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ सदस्य है उसको अगर भाषण देना है, काम तो हिंदी और अंग्रेजी में ही होगा लेकिन भाषण वो अपनी मातृभाषा में दे सकता है, अपनी मातृभाषा में दे सकता है। यानी कोई भी सांसद बैठा हुआ है संसद में, अपनी भाषण अगर किसी बात को रखना है वो अपनी मातृभाषा में, लेकिन काम यानी डॉक्यूमेंट पर जो काम होगा वो किस पे होगा? हिंदी और इंग्लिश पर, हिंदी और इंग्लिश पर। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझिए, आगे समझिए। अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 121 में क्या है? अनुच्छेद 121 में क्या कहा गया है? तो यहाँ कहा गया है जितने भी सांसद हैं, ठीक है, जितने भी सांसद हैं
वो कभी भी जो है आपका कभी भी न्यायालय की कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायालय की कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी जब भी जो है आपका न्यायालय कुछ करेगा, ठीक है, कोर्ट जब भी कुछ करेगा तो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात? यानी कोई भी जो है व्यक्ति, संसद का कोई भी सांसद है, कोई उनके आचरण पर टिप्पणी नहीं करेगा कि आपने ये फैसला दिया, आपने वो फैसला दिया। समझ रहे हैं बात को? सांसद की न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उन पे टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी जो है सांसद रहेगा, कोई भी सांसद है तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं करेगा। ये 121 में कहा गया है। यानी कि न्यायपालिका विधायिका में डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। न्यायपालिका पर विधायिका डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। जैसे अनुच्छेद 50 में 50-50 बताया गया था ना कि कार्यपालिका न्यायपालिका से एकदम अलग काम करती, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, सांसद न्यायालय की कार्रवाई पर या जजों के आचरण पर, जज के आचरण पर टिप्पणी नहीं करेंगे, जज के आचरण पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, ये 121 में है। किसमें है? 121 में है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122 में क्या है? तो यहाँ जस्ट उल्टा है। ठीक है, जस्ट उल्टा है यहाँ पर, समझिए जस्ट उल्टा है। जैसे यहाँ पर जो बोला गया सांसद, तो यहाँ पर बोला गया है कि संसद की कार्यवाही पर या इसका जांच नहीं करेगी, इसका कोई जांच नहीं करेगी। कौन? न्यायपालिका। कौन? न्यायालय जो है आपका जांच नहीं करेगी। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? चाहे जोन सा कोर्ट हो, ठीक है, संसद की कार्यवाही पर जो है जांच नहीं होगी न्यायालय द्वारा। कोई दिक्कत? वही है, सेम सेम। कार्यपालिका विधायिका में इंटरफेयर नहीं करेगी और विधायिका कार्यपालिका में इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे यहाँ विधायिका जो है न्यायपालिका यानी किसी जज पर टिप्पणी नहीं कर सकते, संसद की कार्यवाही पर कोई भी जांच नहीं कर सकती कि संसद में हो क्या रहा है। न्यायालय का काम यही। ठीक है, जब कानून वगैरह बन जाता समीक्षा कर सकता है न्यायालय, है ना, उसको देख रेख कर सकता है, ठीक ठाक बना है ना। लेकिन जब कार्यवाही चल रही तो उस पर न्यायालय कोई टिप्पणी नहीं करेगा। न्यायालय से मेरा संबंध है न्यायपालिका जो है। ठीक है, न्यायपालिका चाहे जो हाई कोर्ट हो, चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? 121 में सांसद न्यायालय पर टिप्पणी नहीं करेंगे, यहाँ संसद की कार्यवाही न्यायालय कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना? जस्ट उल्टा है, सांसद न्यायालय पर कुछ नहीं करेंगे। यानी कि जो आपका विधायिका है वो न्यायपालिका पर कुछ नहीं करेगी और विधायिका जो आपका है पर न्यायपालिका कुछ नहीं करेगी। समझ रहे ना? जस्ट उल्टा। कोई दिक्कत? आगे चलिए, आगे चलते हैं, समझिए आगे। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में क्या है? तो अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश। इसमें क्या है? ऑर्डिनेंस है। अध्यादेश, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस है। क्या है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश है। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक अस्थायी कानून होता है। ये एक अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है। ठीक है, जिसे मंत्रिमंडल सॉरी जिसे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय लाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय इसको लाते हैं। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है? अध्यादेश, ठीक है, अस्थायी कानून होता है अध्यादेश एक, जिसे मंत्रिमंडल सिफारिश पर राष्ट्रपति लाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अध्यादेश कौन लाता है? अध्यादेश, ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय लाते हैं। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय लाएंगे, लेकिन किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाते हैं? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये कब आता है? अध्यादेश कब आता है? तो जब सत्र ना चल रहा हो, जब सत्र ना चल रहे हो। ठीक है, जब सत्र ना चल रहे हो। तीन ही तो सत्र है, आपको बताया गया है ना, जो बजट है, एक मॉनसून है, एक क्या है? मॉनसून है, एक शीतकालीन है, एक क्या है?
शीतकालीन है, एक क्या है शीतकालीन। बजट आप सभी जानते हैं फरवरी से मई तक, फरवरी से मई तक चलता है। मानसून जो है आपका जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त चलता है, ठीक है। और शीतकालीन जो है आपका नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर चलता है। तो इन ये जब सत्र नहीं चलेंगे, यानी संसद में कोई बैठक नहीं हो रही होगी, संसद में कोई नियम कानून नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। सत्र न चलना मतलब संसद जो है आपका बंद है, क्लोज है, ठीक है। वहां पर कोई विधेयक पारित नहीं हो रहा है, कोई कार्यवाही नहीं चल रही है, तभी जो है आपका ये अध्यादेश लाया जाता है, ठीक है। कब लाया जाएगा? जब सत्र न चल रहा हो। कौन लाता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल सिफारिश पर, ठीक है। बात समझ रहे हो? और ध्यान रखना, ये जो अध्यादेश है ये अस्थायी कानून होता है। इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम अवधि यानी कितने दिन तक अध्यादेश की, क्योंकि अस्थायी कानून है ना, पता नहीं कब गायब हो जाएगा। तो अधिकतम अवधि इसकी 6 माह है। क्या है? 6 माह। अधिकतम अवधि 6 माह। यदि हम बात करें न्यूनतम, न्यूनतम कितना है? तो 42 दिन है। कितना दिन है? 42 दिन, ठीक है। 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। अध्यादेश कम से कम कितने दिन रहेगा? 42 दिन। कितने दिन? 42 दिन। और अधिकतम कितना दिन रह सकता है? 6 माह। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर जो है आपका कोई अगर सत्र चल गया, अगर कोई सत्र चल गया तो उसकी वो जो अध्यादेश आया है उसकी अवधि सिर्फ 42 दिन रह जाती है। कितने दिन रह जाती है? 42 दिन। बात क्लियर हो रही है आपको? अगर अधिकतम अवधि 6 माह है, कोई सत्र चल गया बीच में 6 माह के अंदर, हालांकि गैप है नहीं 6 माह का, किसी भी जो है संसद में 6 माह गैप है नहीं है, उसके बीच में सत्र चल गया तो उस जो आपका कानून बना था अस्थायी कानून, राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश द्वारा बनाए थे, ठीक है, उसकी अवधि कितनी रहती? कम से कम 42 दिन। कितना दिन रह जाएगी? 42। अगर इस अध्यादेश को जो है आपका लागू ही रखना है, अगर इसको लागू ही रखना है, अध्यादेश क्या करना है? अगर लागू ही रखना है तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको लागू ही करना है तो इसे जो है संसद में जो है आपका, संसद में जो है आपका जब सत्र चलने लगेगा, ठीक है, तो इसे जो है आपका दोनों सदनों में, दोनों सदनों में जो है क्या किया जाएगा? पारित करना है। दोनों सदनों में क्या करना है? जैसे एक आम कानून पारित किया जाता है, कोई भी कानून पारित किया जाता है, उसी तरीके इस अध्यादेश के कानून को भी क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा दोनों सदनों से। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? फिर समझ लीजिए, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस अस्थायी कानून होता है। कौन लाता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल यानी पीएम के सहारे पर, ठीक है। कब जो है आपका? जब सत्र न चल रहा है, यानी ये तीनों सत्र, बजट, मानसून, शीतकालीन, यानी बजट, मानसून, विंटर सेशन, ये तीनों न चले, यानी संसद क्लोज रहे, तभी आ जाएगा कि हमें नया एक कानून बनाना है इमरजेंसी में कोई, तो बनाया जा सकता है, ठीक है। अधिकतम अवधि 6 माह, यानी 6 माह तक ये अध्यादेश रह सकता है। अगर कोई सत्र चल गया बीच में तो बीच में चल गया तो इसकी अवधि कितनी बचेगी? न्यूनतम 42 दिन। कितने दिन? 6 सप्ताह। ये अध्यादेश यानी कानून अस्थायी है ना, इतने बचेगा। अगर इसको लागू ही रखना है इस कानून को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संसद के सत्रों, संसद में जब सत्र चले, दोनों जो है आपका सदनों से इसको, जैसे आम कानून पारित होता है दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर किया जाता है, वैसे ही चला जाएगा। बात क्लियर हो रही? कोई दिक्कत? इसको इमरजेंसी के लिए कानून बनाने के लिए लाया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है। सरकार ने दुरुपयोग करती है, कोई कानून नहीं पास हो रहा है तो अध्यादेश से इसको पारित करवा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान रखिएगा, कौन लाता है इसको? राष्ट्रपति। और इसको वापस भी कौन लेता है? अगर कोई पूछे वापस, वापस भी कौन लेता है? तो राष्ट्रपति महोदय ही वापस लेते हैं, ठीक है। जितनी बार लाना उतनी बार राष्ट्रपति महोदय तो ला सकते हैं, ठीक है, और यही वापस लेंगे। राष्ट्रपति लाते हैं, राष्ट्रपति वापस करते हैं। कोई दिक्कत? ऑर्डिनेंस क्या है? एक अस्थायी कानून है, ठीक है। न्यूनतम याद रखना है 42 दिन, अधिकतम 6 माह। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल यानी कि पीएम की सलाह पर, ठीक है। कोई दिक्कत? जब सत्र ना चल रहा हो तभी ये अध्यादेश कानून आता है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट है। इसके आगे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आप इन आर्टिकलों को पढ़ें, पिछली क्लास पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।